अभी सुधरी थी वापस ठीक करने लगी तो फिर उसी के लायक है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं 2 दिन बाद वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं ला पा रही थी। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा लगातार थे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे बहुत सारी बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो बता दूं, जैसे कि आपको पता हो कि विष्णु राज जी अब जेल से आ गए हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। गोरखपुरी भौजी के बारे में बात करेंगे और गोरखपुरी की एक बेटी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्लीज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते फिर कमेंट करते। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि विष्णु राज जी बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। तो हाँ जी, पता चल गया और वीडियो भी देखने से लग रहा विष्णु राज जी जेल से बाहर आ गए हैं। और उनका स्टेप क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि कैसे मालती की शादी करवाई थी, क्यों शादी करवाई थी, इसके बारे में उन्होंने खुल के बताया है। तो और दोस्तों इधर बात करते हैं गोरखपुरी भौजी के बारे में। पहले बात करते हैं, गोरखपुरी भौजी ने बताया कि मैं क्यों हटी थी, किस वजह से मैं क्या मजबूर थी। जैसे आपको मालूम है दोस्तों कि जब 15 दिसंबर की बात है, जिस टाइम पे जब सारे किन्नर समुदाय के लोग और वहां पे गए थे थाने में जाके उन्होंने धावा बोला था, जिसकी वजह से यानी जो दुर्व्यवहार किए थे, उल्टा सीधा की हरकतें किए थे। जैसे कि पहले वो अपनी मांग पूरा कर रहे थे कि हमें 5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन के अंदर मैं आपको 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, प्रशासन को बोले थे। और 5 दिन के अंदर आप जैसे अर्जुन वर्मा है, राहुल हैं और साथ में राधिका हैं, इनको सबको अरेस्ट करें, क्योंकि जेल में विष्णु राज है। तो इन जब चारों के नाम पे हुआ था मुकदमा, तो फिर तीन बाहर क्यों है, एक ही क्यों अंदर है। तो इसकी वजह से जब ये लोग अपना मतलब हंगामा कर रहे थे, धरना टाइप का दे रहे थे, तो उसके बाद मतलब जो पुलिस प्रशासन के लोग नहीं माने इस बात को लेके, तो उन्होंने मतलब उल्टा सीधा की हरकतें शुरू की। उसमें ये कपड़े अपने निकालना शुरू कर दिए थे, मतलब निर्वस्त्र हो गए थे और जो पुलिस वाले थे उनके प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे और उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। ऐसा एक लोगों की वीडियो मैंने देखा था, यानी जो चंदा जी हैं, चंदा भाभी करके उनका वीडियो, उनमें ऐसा बोला गया था। तो मुझे भी पता चला वहीं से, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई मैं नहीं थी। बहुत सारी वीडियो जब देखी गई तो पता चला है खुफिया एजेंसी के द्वारा कि ये सब हुआ था, जिसकी वजह से उसमें उस टाइम पे राधा राय जी थी और उसी टाइम पे बाद में गोरखपुरी भौजी जी पहुंची थी, जिनकी एंट्री हुई थी, जिनकी वजह से इन लोगों के ऊपर FIR हुआ था। बल्कि गोरखपुरी भौजी जी का कहना है कि मैं बाहर थी, मतलब मैं बाद में पहुंची, ये लोग पहले से ही थाने में थे और मैं किसी काम के लिए गई थी, जिसकी वजह से मैं साथ में गई थी, क्योंकि भाई सब कोई चाहता है कि मालती को न्याय दिलाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भाभी वहां पे बाद में पहुंची है, तो भाभी कह रही थी कि जब मैंने देखा कि ये सारा हंगामा, यानी कि जो मतलब कपड़े निकालना और दुर्व्यवहार करना पुलिस वालों के साथ, और या फिर मतलब क्या कहा जाए, तो जो भाभी थी, भाभी कह रही थी मैंने खुद अपना दुपट्टा निकाल के दिया उनको कि ढक लो, और उनसे मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। अगर नहीं विश्वास तो वहां का CC कैमरा का फुटेज निकाला जाए। और भाभी ने कहा कि मैं इस केस से बाहर क्यों हो गई थी, क्योंकि ये सब हो जाने के बाद वो सीधा चली आई थी और उसी रात उनको पता चला कि उनका ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन में जो चादर वगैरह जो भी ले जाना था, मतलब ऑपरेशन होने की सामग्री, वो सारी लेके गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, क्योंकि आपको पता है कि उनकी सर्जरी होनी थी, जिसकी वजह से वो एडमिट थी ऑपरेशन के टाइम पे। और फिर जब उनको पता चला
कि उनका जो है उनके खिलाफ FIR हो गया। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट ही थी, उनका ऑपरेशन हुआ, उनका दवा हुआ। इस वजह से छुप रही थी कि अगर वो पुलिस प्रशासन के सामने जाती हैं तो ना तो उनका ऑपरेशन, देखो पुलिस प्रशासन के क्या है भाई, कोई भी महिला होगी अगर उसको थाने में पकड़ के ले जाएंगे, कुछ ना करें, उसको ले जाके घंटे 2 घंटे बंद करें, मगर वो दाग जो बदनामी का दाग लग जाता वो तो लग ही जाएगा ना, किसी के भी दामन में। तो हर एक महिला चाहती कि मुझे मतलब बचना है इस चीज से। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये भी थी, वो इस वजह से क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था, वहां ना तो ठीक से उनका इलाज हो पाता, वहां भाई अंदर चली जाती ना उनका इलाज हो पाता, और ना ऑपरेशन हो जाने के बावजूद भी वो ना मतलब किसी चीज की उनकी केयर नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने आप को इतने दिन से मतलब गुप्त स्थान पे रखी, किसी को बताई नहीं, बल्कि वीडियो डाल रही थी, मगर वो कहाँ रहती थी इस बात का नहीं। जब उनको पता चला कि मेरे ऊपर FIR हुआ तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे ऊपर किस चीज की FIR हुई, 9 धाराएं क्यों लगाई गई, जिसकी वजह से वो तुरंत फिर रात में पुलिस हायर की, और पुलिस मतलब तुरंत रात में वो वकील हायर की, वकील से बात की अपने, और वकील ने उनको ऐसा ऐसा समझाया कि आप कुछ दिन के लिए ऐसे रहिए, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पे वो न्याय दिला रही थी, यहाँ उनका काम था कि मालती चौहान को न्याय दिलाया जाए, मालती चौहान को इंसाफ मिले, ताकि वो मतलब आगे कोई लेडीज मालती चौहान ना बने। इधर तो ये बात हुई, और उधर एक लोग हैं जिनके चैनल में 3 स्ट्राइक पड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी अब उनकी जो वीडियो जब स्ट्राइक हट गई, पहले तो बहुत रो रही थी कि मेरी गलती है, मेरी ये है वो है, और फिर उनके मतलब 3 थी, 3 में 1 हटा दी गई, 2 से उनका चैनल सेव है, स्ट्राइक चलो पड़ी है, उसकी वजह से अब 1 हट गई, तो फिर वैसे ही लैंग्वेज में, अभी उतना ज्यादा नहीं मगर वैसे ही लैंग्वेज में वो बात कर रही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है आप बात कीजिए, मगर ये कहाँ है कि आप उसी लैंग्वेज में बात करती है। मान लो आपके 2-2 3-3 चैनल है जो भी हो, और 2-2 3-3 चैनल में आपके फिर वापस स्ट्राइक हो। दूसरी बात, एक औरत हो, एक औरत की तरह रहो, वीडियो बनाओ, सब लोग चाहते हैं, मैं भी वीडियो बनाती, इसका मतलब ये नहीं कि गंदी गंदी गाली दो, गंदे गंदे, अरे कुछ तो शर्म करो, एक औरत हो ना तो औरत की तरह रहो, क्या जरूरत गंदे संदे बोलने की। भोजपुरिया में बोलना ठीक है, आप भोजपुरिया में बोलो, मगर भोजपुरी कहते हैं हर एक जगह का खाना पानी, भोजपुरी की जो बोली होती बहुत मीठी होती, मगर आपके अंदर से ऐसा नहीं लगता बहन। अगर मेरी बात आपको थोड़ी भी पहुंची हो तो प्लीज इस तरह की वीडियो मत बनाइएगा। और दोस्तों फिर इसके बात करते हैं विष्णु राज की। जैसे आपको मालूम है विष्णु राज जी जेल से बाहर आ गए। विष्णु राज ने बताया कि मुझे और मालती जी को, मतलब मालती के साथ क्यों मैंने शादी करवाई थी अर्जुन वर्मा के साथ। उन्होंने बताया कि मेरा रीजन ये था, जब मुझे पता चला कि मालती जो है अर्जुन वर्मा को पसंद करती हैं और अर्जुन वर्मा से शादी करना चाहती हैं, जब मैंने उनके बहुत सारे ऑडियो सुने, और वो ऑडियो दरअसल क्या था मालती को पता नहीं था, मगर वो जो है उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाते थे। एक दिन जब ये विष्णु राज रहता है तो मोबाइल उसका, जब मालती का मोबाइल रहता है वो ऐसे ही छेड़ता, मतलब मोबाइल चलाता है, तो मोबाइल चलाने के बाद जब वो वीडियो उसके सामने आता है तो वो वीडियो वो देखता है। देखने के बाद उसको पता चलता है कि मालती की जो मालती चौहान थी उसकी ऑडियो मतलब उसमें है, तो अर्जुन वर्मा और मालती की वो सारी बातें वो सुन लेता है। तब उसके बाद उसको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा। फिर जाके वो भाभी को बताता कि भाभी ऐसी सी बात हुई, तो भाभी वो बोलता है कि मुझे भाभी ही ने बताया था कि इसकी ऑडियो जो है, जो ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है, इसको वायरल कर दो, जिसकी वजह से विष्णु राज ने उसको वायरल किया। और जब वायरल वो हो गई उसके बाद उधर से अर्जुन वर्मा का फोन आया, उसने कहा अगर मेरी मतलब शादी मालती के साथ नहीं करवाओगे तो हम तो कुछ कर लेंगे और तुमको फंसा देंगे। तो वो फंसने के डर की वजह से, और मालती भी धमकी दे रही थी, जिसकी वजह से बताया उसने कि विष्णु राज ने बताया कि मालती मुझे धमकी दे रही थी, क्योंकि मालती
कई बार ऐसी कोशिश की थी जिनको मैं बार बार दिखाता था अपनी वीडियो के माध्यम से, कि आप लोगों तक पहुंचाता था कि कल को कोई बात हो तो मुझे कोई दोषी न समझे। मालती छोटी छोटी बातों को लेके सिर्फ अपने आप को खत्म करने की ही बात करती, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता था। और फिर उस दिन रात में क्या हुआ, मालती और अर्जुन वर्मा ने कहा अगर मुझे ऐसा नहीं करोगे तो मैं बच्चे को लेके और मैं दोनों लोग मतलब ऐसा कुछ करके जाऊंगा ताकि तुम्हें और तुम्हारा पूरी लाइफ खराब कर तुम्हारे घर। जिसकी डर की वजह से मैंने शादी करवाई थी मालती चौहान की और अर्जुन वर्मा की। मुझे रातों रात आनंद फानंद मंदिर में जाके उसकी शादी करवाई गई और इसी वजह से मैंने शादी करवाई थी और वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों तक मैंने वीडियो भी पहुंचाई। उसके बाद जब समझौता होता सब कुछ फिर मेरे ऊपर ही, जब इनकी शादी करवा दी गई तो मेरे ऊपर भी भाभी की तरफ से दबाव पड़ने लगा कि तुमने क्यों ऐसा करवाया, क्योंकि उस समय अर्जुन वर्मा की जो शादी हो चुकी थी वो पहले से शादीशुदा था, उसके पास एक बच्चा था। उसके बाद फिर प्रशासन का दबाव भी था कि तुम मतलब एक शादीशुदा हो और अपनी वाइफ की शादी दूसरे के साथ कैसे करवा सकते हो, क्योंकि जब तक तलाक नहीं होता तब तक हम दूसरी शादी ना कर सकते हैं और ना ही करवा सकते हैं। जिसके डर की वजह से मैं मालती को खोज रहा था। जब मालती को मैं लेके आया, मालती ने साफ साफ अपनी वीडियो में कहा था कि मैं पंखे से लटक जाऊंगी मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ऐसा मालती ने कहा। जब उस रात मालती मेरे साथ आई थी तो मुझसे बहुत ज्यादा हाथापाई की और फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसका मूड डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को लेके स्टूडियो में चला गया और मालती ने फिर रात में अपने आप कर ली, ऐसा विष्णु राज का कहना है। और इस समय विष्णु राज जेल से बाहर हैं, यानी जमानत हो गई उनकी। वो कह रहा है जिस डर की वजह से मैंने ये सब काम किया वही मेरे पीछे आज हुआ मेरे साथ। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन दोषी है? विष्णु राज जो बोल रहा वो सही है या फिर वो झूठ बोला? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों प्लीज अगर हो सके तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई। आप लोगों का सन 2023 कैसा गया? मेरा तो भैया बहुत बेकार गया, स्टार्टिंग में भी बहुत बेकार था और मगर अब भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि आने वाले जो भी साल हैं और जो न्यू ईयर है भैया अब सन 2023 जैसा ना हो, अच्छा साल जाए और सब लोग अच्छे से रहे। बाय।